भगवान श्री गणेश अवश्य गजानन है, गजमुख वाले हैं, पर क्यों इस बात पर विदेशी आक्रामकों को हमारी आस्था पर, हमारे देवी देवियों पर बारंबार आक्रमण किया जा रहा है, आक्षेप किया जा रहा है, हास्य किया जा रहा है। कहीं आंग्ल अनुवादकों ने तो हमारे हनुमान जी को मंकी गॉड बताया है और गणेश जी को एलिफेंट गॉड। क्या आपको यह गलत नहीं लगता? गणेश जी एलिफेंट गॉड नहीं है, एलिफेंट हेडेड गॉड है, अर्थात गज मुख वाले हैं, स्वयं गज नहीं है। कई विदेशियों तथा भारत में उनके अनुयायियों ने समय समय पर गणेश जी की अवहेलना की है। गणेश जी का उदर लंबा चौड़ा है, तो क्या वह ओबेसिटी यानी मोटापा दर्शाते हैं? आपने आपके आसपास ऐसी परिस्थितियों का सामना स्वयं किया होगा या किसी को सुना होगा कि आज भी कई बच्चों को, पुरुष एवं महिलाओं को उनके मोटे शरीर होने के कारण या मुख की तुलना में अति सूक्ष्म छोटी आंख होने के कारण हास्य विनोद में लोग गणेश जी के साथ उनकी तुलना करते हैं, जो गणेश देव के लिए तिरस्कार दर्शाता है। वहीं गणेश जी की पूजा, स्थापना, अर्चना अधिकतर सभी स्थानों पर की जाती है। शुभ कार्यों के पहले किसी भी देवता के पूजन के पूर्व गणेश पूजन अवश्य किया जाता है। संकट समय पर विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, विघ्न विनायक, विघ्न विनाशक, दुखहर्ता आदि नामों से विख्यात देव गणेश जी को सब कोई स्मरण कर उपासना करते हैं। स्वागत है सभी का नमस्ते संस्कृत चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर नम्रता पटेल और सभी को नमस्ते। आज हमारे गणेश चतुर्थी के विशेष एपिसोड में हम इन सभी मिथ्या अपवादों का, भ्रम और भ्रांति का निराकरण करेंगे और आपके सम्मुख सत्य प्रस्तुत करेंगे, जिससे हम इस गणेशोत्सव पर गणेश तत्व को उसके सत्य स्वरूप में आत्मसात कर पाए। यहाँ हम कोई कथा या कथानक में नहीं जाएंगे, केवल गणेश जी के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उनकी वंदना करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणेशोत्सव अर्थात गणेश जी का जन्मोत्सव, और इस त्योहार को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाने का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्व भूमिका रही है, जिससे अंग्रेज राज भी डरने लगा था। कैसे लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव के माध्यम से अंग्रेज सरकार के विरोध क्रांति और जन जागृति फैलाई थी, इस विषय में अधिक जानने के लिए यदि आप उत्सुक हो तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताइए। मित्रों, गणेशोत्सव में स्थान स्थान पर सभी की एकता और भक्तजनों द्वारा तैयार किए गए गणेश मंडप में गणेश जी के विविध स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसे आप में से किसी का वाहन बाइक होगा तो किसी का वाहन गाड़ी, वैसे ही हिंदू सनातन धर्म में भी सभी देव देवियों के वाहन निश्चित होते हैं। जैसे शिव जी का वाहन नंदी, विष्णु जी का गरुड़, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मयूर इत्यादि। लेकिन यह सभी पशु पक्षी प्रतीकात्मक चिन्ह है। गणेश जी का वाहन मूषक है। यह हमने सोचने पर वश करता है कि महाकाया वाले गणेश जी लघु काया वाले मूषक पर सवारी कैसे करते होंगे। क्या यह मूषक भार वाहन कर सकता होगा? क्या मूषक गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंच सकता होगा? इत्यादि अनेक प्रश्न सम्मुख आते होंगे। गणेश जी परमात्मा है, जो न भारी होते हैं न हल्के। वास्तव में देखा जाए तो मूषक चंचलता का द्योतक है। किसी दिन घर में चूहा घुस जाने का यदि आपको अनुभव हुआ होगा तो यह भी स्पष्ट होगा कि उस चूहे की तेज गति के कारण उसे बाहर निकालना कितना मुश्किल कार्य है। भटकता हुआ चूहा मनुष्य के डगमगाते मन और मन की चंचलता का प्रतीक है। गजवक्त्र होते हुए भी गणेश जी मूषक पर सवारी करने में समर्थ है। इससे शिक्षा प्राप्त होती है कि चंचल ऐसे मन पर भी संयम रखा जा सकता है। गणेश जी के मूषक का नाम क्या है? यदि आपको उत्तर पता हो तो नीचे टिप्पणी में जल्दी से लिख दीजिए। प्रिय भोजन। अगर जन सामान्य में यह प्रश्न रखा जाए कि आपका प्रिय भोजन क्या है, तो अधिकतर लोग किसी जंक फूड या अनहेल्दी भोज्य पदार्थ का चयन करेंगे। कोई नहीं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का प्रिय भोजन मोदक ही क्यों?
इसके विविध कारण है। संस्कृत में व्युत्पत्ति अनुसार अर्थ देखा जाए तो मोदम करोति इति मोदकम। मोदम अर्थात आमोद, प्रमोद, खुशी, खुश कर देने वाला पदार्थ मोदक है। मोदक चावल या गेहूं के आटे से बनता है जिसके अंदर नारियल और गुड़ भरा जाता है। समय समय पर हमें मिठाइयों की दुकान में भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक भी देखने मिलते हैं, जैसे कि मावा, काजू, बादाम, पिस्ता, यहाँ तक कि चॉकलेट के भी। लेकिन मूल मोदक की सामग्री को देखें तो यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं अपितु खाद्य, सहजता से उपलब्ध और बहुत आवश्यक गुण युक्त कि वह सुपाच्य होते हैं, अर्थात पचने में सरल। आश्चर्य की बात है, आज हमारे युवा ऑर्गेनिक तथा स्थानीय उत्पत्ति लोकली ग्रोन को छोड़ करके एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ अधिक आकर्षण बताते हैं, जैसे कि ब्रोकोली, बेल पेपर्स, चाइनीज कैबेज, लेट्यूसी, ओलिव्स, जैलेपिनोस, एवोकेडो इत्यादि। फिट इंडिया डायलॉग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्युत्तर देते हुए रुजुता दिवेकर जी का इस विषय में यही कहना है कि ईट लोकल थिंक ग्लोबल। गणेश जी हमें मोदक के माध्यम से यही पाठ देते हैं कि हमारा भोजन सहजता से उपलब्ध, सर्वगुण संपन्न और पचने में सरल हो। तांत्रिक दृष्टि से मोदक का आकार त्रिकोण होता है जो ऊपर की ओर इशारा करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है, जैसे कि देवालयों के शिखर पर पिरामिड आकार। तीसरा विषय है बड़ा मस्तक ही क्यों। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं, इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। विशाल मस्तक विशाल बुद्धि का द्योतक है। आज भी नवजात शिशु के प्रथम दर्शन से लोग सामान्य उसे देखकर यही कहते हैं कि बालक बड़े मस्तक वाला है, अर्थात अति भाग्यशाली है। चौथा विषय है उनकी छोटी आंखें। गणेश जी की छोटी आंखें सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति दर्शाते हैं। हर चीज को देख परख करने पर हम किसी के छल कपट के पाश में कभी नहीं बंध पाएंगे। अतः हमेशा चिंतनशील रहते हुए विवेक पूर्वक कार्य करने में प्रवृत्त होंगे। अरे गणेश जी के ये सूप आकार के कान क्यों? उनके सूप आकार के कान उत्कृष्ट श्रवण शक्ति की सूचना देते हैं। लंबे कान वाले भाग्यशाली और दीर्घ आयु होते हैं। रहस्य की बात यह है कि गणेश जी के बड़े कान से शिक्षा मिलती है कि सुने सबकी, फिर स्वयं बुद्धि से निर्णय ले। सूप का एक लक्षण होता है, वह कचरा बाहर फेंकने में सहायता करती है। उसी तरह गणेश जी के सूपाकार कानों से ज्ञात होता है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन बुरी बातों को छांट कर सुनना चाहिए। और मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह बुरी बातों के श्रवण और कथन से मनोरंजन प्राप्त करते हैं, जिससे समय काफी व्यर्थ होता है। सफलता प्राप्त किए लोगों को देखे तो वह बुरी बातें मन पर नहीं लगाते। सामान्यतः जब मैंने कुछ दिनों से इसका अभ्यास किया तो ऐसा करने पर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आप भी जरूर ट्राई करके देखिए। गणेश जी के चारों हाथों में एक तरफ अंकुश और पाश है तो दूसरी ओर एक हाथ में मोदक और दूसरा हाथ आशीर्वादात्मक स्थिति में है। मन के ऊपर संयम रखना यह अंकुश का कार्य है। इंद्रिय और अंतःकरण पर संयम रखना यह पाश का कार्य है। दूसरी तरफ आनंद देना यह मोदक से दर्शाया जाता है। साथ ही सुखकर्ता के आशीर्वाद से सभी का रक्षण होता है। उसी तरह हमें हमारे जीवन में मन एवं इंद्रियों का संयम तो आवश्यक है ही, परंतु अपने कार्यों से सभी में खुशियां बांटना और दूसरों की रक्षा करना यह भी सीखने मिलता है। गणेश जी को लंबोदर क्यों कहते हैं? बड़ा उदर भक्तों के दुख एवं पीड़ा आदि बातें पचाने की शक्ति दर्शाता है। साथ ही सभी की रहस्यात्मक बातें पचाने की शक्ति भी दर्शाता है। अंग विज्ञान के अनुसार भी बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। भोजन के साथ बातों को पचाना। क्या आपके पेट में किसी के द्वारा बताई जाने वाली टॉप सीक्रेट वाली बातें रहती है? जरा सोच के देखिए। श्री गणेश को एक दंत कहते हैं। बाल्यकाल में जब गणेश जी का परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था, तब गणेश जी का एक दांत कट गया था।
टूटे दांत से लेखनी बनाकर महाभारत ग्रंथ लिखना उनकी बुद्धिमत्ता दर्शाता है और शिक्षा भी प्राप्त होती है कि खंडित वस्तु का भी सदुपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बचपन में आपने भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यह एक्टिविटी बहुधा की होगी। फिर आपके जीवन शैली में भी खंडित वस्तु का पुनः सदुपयोग करना सरल बन गया होगा। यदि ऐसा है तो मुझे टिप्पणी में वह जानना अच्छा लगेगा, अवश्य लिखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2 अक्टूबर को एक नई नीति शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें हाईवे प्रोजेक्ट्स में सेग्रीगेटेड और प्रोसेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट का उपयोग किया जाएगा। उनके शब्दों में वो कहते हैं, मैं शहरों के नगरपालिका कचरे का उपयोग राजमार्ग निर्माण में करना चाहता हूँ। पृथक्करण और प्रसंस्करण के बाद हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इससे शहरों को बड़े कचरे के ढेर से मुक्त करने में भी मदद मिलेगी। मैं गांधी जयंती पर इस योजना का शुभारंभ करूंगा। अब बात करते हैं गणेश जी के सुंड के बारे में। क्या आपने सुंड को कभी भी स्थिर देखी है? नहीं ना। सदा हिलती डुलती यह सुंड प्रति क्षण सक्रिय रहने का संकेत देती है। आपको याद होगा, कोरोना महामारी के समय सभी घर पर बैठे बैठे भी अधिक दिनों के लिए निष्क्रिय नहीं रह पाए थे। तब भी सक्रिय बनने के कोई ना कोई उपाय हमने ढूंढ ही लिए थे। उस समय जो यूट्यूबर्स, वैक्सीन शोधक, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स इत्यादि ने अपनी स्किल डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया था, उन्होंने बहुत प्रगति की। जो सदा सक्रिय रहता है उसे कभी भी दुख या दरिद्रता नहीं होती। माना जाता है कि सुंड की दिशा का भी एक विशेष महिमा है। दाईं ओर सुंड वाले गणेश जी के पूजन से सुख समृद्धि आती है और बाईं ओर सुंड वाले गणेश जी के पूजन से शत्रु पर जय प्राप्त होता है। क्या आपको यह ज्ञात था? गणेश जी की पत्नी, गणेश जी की 2 पत्नी, जिन्हें कहीं रिद्धि और सिद्धि कहा जाता है तो कहीं रिद्धि और बुद्धि। एक तरफ रिद्धि यह भौतिक वृद्धि एवं समृद्धि का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ सिद्धि या बुद्धि बौद्धिक वृद्धि या प्रज्ञा का प्रतीक है। गणेश जी के पास यह दोनों है, जिससे सीख मिलती है कि हर मानव के पास धन समृद्धि के साथ साथ ज्ञान समृद्धि भी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो से गणेश जी के तत्व को आत्मसात करने में सहायता प्राप्त हुई हो तो अवश्य हमें ज्ञात करवाएं। अंत में सर्वेभ्यः गणेश उत्सवस्य अनेकाः शुभकामनाः। अब मैं इस वीडियो को दूंगी यहीं विराम। शीघ्र मिलूंगी नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।